हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये हो रही है जो हमारे मित्र हैं मीन लगन राशि के, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में चर्चा है। और चर्चा क्या है? मंथली लव राशिफल को लेकर चर्चा है। जी हां, और ये मंथली लव राशिफल है फरवरी 2024 का। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी लव राशिफल को लेकर के चर्चा चलती है तो हम कुछ विशेष जो पॉइंट्स हैं उन्हीं पर डिस्कस करते हैं, जिनमें कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो सिंगल जातक है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई अभी तक आपका मित्र नहीं आया है या नहीं बन पाया है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका कोई मित्र इस फरवरी 2024 में बन पाए या आपके जीवन में उसकी एंट्री हो पाए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट रहेगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो उसमें आपकी कितनी प्रोग्रेस होगी उन संबंधों को लेके, या कोई बीच में कोई समस्या तो नहीं पैदा हो जाएगी इन संबंधों में। तीसरी बात यह कि अगर आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है फरवरी 2024 में। और चौथी बात यह कि आप मैरिड हैं बावजूद उसके कहीं आपका चल रहा है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है तो हालात कैसे रहने वाले हैं? आप उन संबंधों को कितना एंजॉय कर पाएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, या नहीं कर पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या कारण बनेगा उसके पीछे, ये सारी बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे। और अंत में करेंगे चर्चा कि भाई आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आपका जो पर्सन था जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप थी, अब आपका उसके साथ कोई दूर तक भी संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने ब्लॉक कर दिया किसी भी कारण से, या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया और आपके बीच में कोई दूर दूर तक भी फिलहाल कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसे हालातों में अब ग्रह क्या संकेत देते हैं इस फरवरी 2024 के लिए, कि बात कितनी आगे पॉजिटिव वे में जाएगी या नहीं जाएगी, या बात वहीं की वहीं रहेगी, इसके ऊपर बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में। तो साथियों, सबसे पहले जो हमारे एरीज असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, सिंगल पर्सन्स, उनकी विषय में बात करेंगे, उन जातकों के विषय में। तो बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा ग्रहों की जो स्थिति है माह के आरंभ से वो बहुत ना तो ज्यादा पॉजिटिव है ना ही नकारात्मक है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। किस प्रकार की है कि भाई अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं अपने उस मित्र को लेकर के जिसको आप पसंद कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके एटीट्यूड से, अगर मान लीजिए आप उसको कुछ एक्सप्रेस कर चुके हैं अपनी इच्छा, या अपना कोई प्रपोजल आप दे चुके हैं, या कोई भी संकेत आप अपनी ओर से उनको दे चुके हैं अपने उस होने वाले मित्र को या जिसको आप पसंद कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके रोष का या उनके क्रोध का, चाहे अल्प मात्रा में चाहे जैसे भी थोड़ी सी मात्रा में, सामना करना पड़ जाए। चाहे आपका उनको बिहेवियर पसंद ना आए, या आपके वे ऑफ टॉकिंग जो है वो उनको अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, कोई ना कोई कारण ऐसा बन सकता है कि जो बातचीत के दौरान जो भी आपके द्वारा की जाएंगी, ऐसा कुछ ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहा है। तो थोड़ा सा, एक तो हम आपसे यहाँ पर यह बात जरूर कहेंगे कि अपने आप को जो भी आप बातचीत करते हैं बहुत नपी तुली बात करें, सोच समझ करके करें। देखिए, बात करने के बाद में ना सोचें, बात करने से पहले सोचें कि आपको क्या बोलना है सामने वाले व्यक्ति से, तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो यहां पर हम आशा करते हैं आप मीन लगन राशि के जातकों से कि आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो साथियों, ये तो स्थिति रहेगी 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, और 12 तारीख से
थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति बदल रही है तो रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। आप अगर मान लीजिए उनकी तरफ से कोई इस तरीके का कुछ नेगेटिव एटीट्यूड या कोई नकारात्मक, मतलब एक तरीके से एटीट्यूड कहें या किसी बात पर उनको क्रोध आ जाना कहें, जो भी कहें, जैसा मैंने अभी कहा है चर्चा में आरंभ में, तो आप उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। मैंने तो बस इतनी बात कहा है कि आपको ध्यान रखना है बोलने से पहले, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं, और कुछ नहीं बस। और अगर कोई ऐसी गलती हो भी गई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट हो गए आपसे और उन्होंने अपना नाराजगी जाहिर भी कर दी है, तो आपको परेशान नहीं होने की आवश्यकता है। नाराज नहीं होना है आपको कि ये मुझे इन्होंने क्या कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, ये वो, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, उनका भी कोई दोष नहीं है। अब मैं वही बात कहने जा रहा हूं कि 12 तारीख से परिस्थितियां बदल रही हैं और 12 तारीख से जो परिस्थितियां हैं वो ऐसा बदलेंगी कि अब जो आपका जो मित्र है उसका भी सोच में फर्क आएगा और आपको बहुत स्पष्ट रूप से नजर भी आएगा कि भाई गुरुजी ने तो बिल्कुल ठीक बात कही थी, ये तो 13 तारीख तक तो जो है वाकई कुछ मतलब सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी या करते थे, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, अब तो ये बहुत आसानी से इनको मैं बात भी कर रहे हैं मेरे साथ, या कर रही हैं और हो पा रही हैं, हम दोनों के बीच में बातचीत और हो पाएंगी, और वो भी बहुत आराम से बात करेंगे आपसे और आप में इंटरेस्ट भी लेंगे। महामध्य के उपरांत मान के चले, चीजें बदल रही हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे उस मित्र में तो आप इस मित्रता को आगे ले जा सकते हैं, हम ये आपसे कहना चाहते हैं। ऐसा है कुछ ग्रहों का संकेत। अब आपसे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, कि भाई आप ऐसे लोग जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर है, कितना आप एडवांटेज आपको मिलेगा इस महीने अपने इन संबंधों का, कितनी प्रोग्रेस करेंगे या नहीं मिलेगा, अब आपसे हम ये बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे, देखिए कि संबंधों का फायदा जो है कोई बहुत ज्यादा मिले इसकी उम्मीद तो आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत बीच बीच में इस महीने के, मैं कॉन्टिन्यूअसली नहीं कह रहा हूं, ये महीना आपको कुछ बहुत अधिक एक तरीके से एक्साइटमेंट देने वाला नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कोई आपको एनकरेज रिजल्ट्स दे करके जाए और या एक्साइटमेंट आपके अंदर बनी रहे अपने रिलेशनशिप को लेके, कुछ इस और इशारा ग्रहों की ओर से नहीं है, ऐसे संकेत नहीं है जैसा हम चाहते हैं कि भाई, या जैसा और राशियों के विषय में हमने लोगों को बताया है, वो चीज यहां देखने को नहीं मिल रही है। और देखिए, रिलेशनशिप का तो बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो स्थिति है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आप दोनों को ही उसका एहसास होगा, आपको भी आपके मित्र को भी। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां रहेंगी। आगे बात करेंगे आपसे कि जो विवाहित कपल हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 1 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का जो समय है ये आपका अच्छा निकल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रहेगा। 1 तारीख से 12 तारीख तक तो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, वैवाहिक सुख जो है उसमें कभी कमी कभी मिले जुले, और 12 तारीख से लेकर के और आगे तक का जो समय है 20 तारीख तक का, 12 से 20 का, उसमें आप अच्छा एंजॉय कर पाएंगे अपने वैवाहिक सुखों को। लेकिन 20 तारीख से लेके और माह के अंत तक का जो 9 दिन है उसमें कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं वैवाहिक जीवन में पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं, आप वैवाहित हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है,
तो उसके लिए क्या कहते हैं आपके सितारे, कितना आपको उसका एक तरीके से एडवांटेज मिलेगा रिलेशनशिप का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, या कितना नहीं मिल पाएगा। तो प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि जो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ है, ये रिलेशनशिप तो देखिए जाएगी, जरूर जाएगी, डेफिनेटली जो है ये चलेगी फरवरी में, लेकिन ये ऐसी रहेगी कि इसमें रिलेशनशिप कम कहा जाए, मैं तो यही कहूँगा इसको। मैं इसको ये नहीं कह सकता ऐसे संबंधों को कि जिसमें एंजॉय ना कर पाए व्यक्ति, वो फिर चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो संसार की, जिसमें अगर आप एंजॉय नहीं कर सकते तो वो बेकार है फिर आपके लिए। और यहाँ पर कुछ हालात ऐसे ही दिखते हैं कि आप जो है वो अपने जीवन में फरवरी 2024 में जो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ है उसमें हमें कुछ ज़्यादा आपको कुछ एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है, ये हम कहना चाहते हैं। बल्कि यहाँ तो हालात देखा जाए तो दो तरफा बिगड़ रहे हैं, मैरिड लाइफ भी बिगड़ रही है और यहाँ पर ये भी हालात बिगड़ रहे हैं, वो भी बिगड़ते हुए नजर आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी, और मैरिड लाइफ में भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसी स्थिति बन रही है कुछ। आगे बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपका पर्सन आपको ब्लॉक कर चुका है सोशल मीडिया पे, या आपने उसको ब्लॉक कर दिया या आप दोनों ने कर दिया, और आज की तारीख में भी आपके दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या संभावना है 2024 में? ग्रहों की ओर से कुछ ऐसे संकेत हैं कि बात आगे बढ़े और ये सारी दूरियां दूर हो सकें। तो साथियों, मैं आप मीन लगन राशि के जातकों से बताना चाहूँगा कि ग्रहों की जो स्थिति है तो थोड़ी सी पेचीदगी वाली आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हम नहीं कह सकते, ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई उम्मीद छोड़ दी जाए, ना, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये ग्रहों की जो स्थिति देख पा रहे हैं हम, उसके आधार पर हम बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बता पा रहे हैं और कह सकते हैं कि जो आपका मित्र है थोड़ा एग्रेसिव तो जरूर रहेगा पहले तो 13-14 दिन, थोड़ा एग्रेसिव मूड में रहेगा, लेकिन एग्रेसिव होते हुए भी उसकी जो भावनाएं हैं वो आपको लेकर के काफी एक तरीके से पॉजिटिव होंगी। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि कोई व्यक्ति एग्रेसिव भी है लेकिन अंदर से वो आपके लिए सॉफ्ट है, और ऐसे ही कुछ हालात हैं। लेकिन यहां पर आप कुछ ज्यादा ही डरे सहमे से रहेंगे हालातों के कारण, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं मैं ऐसा करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा ना हो जाए। ये ऐसा वैसा आपके मन में, दिमाग में और दिल में बहुत बैठा हुआ है और ये चीजें आपको परेशान करेंगी और कर रही हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मैं आपसे ये भी साथ साथ कह दूं कि देखिए 12 तारीख से थोड़ा थोड़ा बीच में हिम्मत भी आएगी आपकी, ये भी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे, ना ना ना, थोड़ी हिम्मत भी आएगी बीच में। कोई आ गया, कोई व्यक्ति, किसी ने थोड़ा सा आपको हिम्मत बंधाई तो हिम्मत आ जाएगी कि चलो ठीक है। लेकिन 12 तारीख से लेके और आगे तक पूरे महीने फिर आपके अंदर थोड़ा सा रोमांस भी पैदा होगा और आप थोड़ा सा रोमांटिक वे में भी आगे बढ़ेंगे और बढ़ना पसंद करेंगे। बढ़ना पसंद करेंगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ना मिले, थोड़े बहुत मिले, लेकिन जरूर मिलेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी स्थिति। आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में चर्चा थी मंथली लव राशि फल को लेके फरवरी 2024। आपको पसंद आई ये चर्चा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं उनको आप
ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उस जानकारी का लाभ ले सकें। और जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनकी भी नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिले और नोटिफिकेशन के साथ साथ वो वीडियोस भी आप तक पहुंच पाएँ समय रहते हुए, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।